जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बैक टू बैक ऐसे झटके लग रहे हैं, इस तरह हार का सामना करना पड़ रहा है कि अब ममता बनर्जी खुद सीजेआई को भरे मंच से सलाह दे रही है कि न्यायपालिका को निष्पक्ष रहना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। आप लोकतंत्र की आपको रक्षा करनी है, आपको संविधान की रक्षा करनी है और अपील कर रही है कि न्यायपालिका पक्षपात ना करे। लेकिन इधर ममता बनर्जी ने सीजेआई से अपील की। जस्टिस सूर्यकांत एक कार्यक्रम में थे, वहां तभी अपील की गई और इन्होंने जहां अपील की उसके अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने बिना पक्षपात के बिल्कुल निष्पक्ष होकर एक फैसला सुना दिया और ममता बनर्जी ने दोबारा अपना माथा पकड़ लिया, क्योंकि फैसले से ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई है। मामला है शिक्षक भर्ती घोटाले का, पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की उन भर्तियों का जिसमें गड़बड़ी हुई, जिसके बाद भर्तियां रद्द कर दी गई। 2016 का मामला है ये, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा है कि जिनकी इस घोटाले के कारण जिन लोगों की नियुक्तियां रद्द हुई, अब दोबारा नियुक्तियां निकलेंगी तो उसमें सभी को आयु सीमा की छूट नहीं दी जाएगी, उसमें उन्हीं को आयु सीमा की छूट दी जाएगी जिनका चयन हो गया था और जो बेदाग थे, जिनका किसी भी गलत तरीके से चयन होने में जो शामिल नहीं पाए गए हैं, सिर्फ उनको दोबारा अप्लाई करने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी, क्योंकि उनसे एक सही मौका छिन गया है। अब इस पर ममता बनर्जी की टेंशन ये बढ़ गई है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि जितनों ने पिछली बार अप्लाई किया है, जिस वक्त ये गड़बड़ी हुई 2016 में, सबको आयु सीमा की छूट मिलेगी, यानी कि सब अब इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला दिया, सरकार की भी सहमति थी उसके साथ, तो इससे एक ममता बनर्जी के लिए एक, अब जो चुनाव आने वाले हैं तो इनको एक ये फायदा होता है कि हम देखिए इतने सारे लोगों को खुश कर दिया गया कि सबकी आयु सीमा में छूट है, अब सब आवेदन कर सकते हैं। तो जो शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी के नेता पार्थ चटर्जी पाए गए थे, उसका जो गुस्सा अब लोगों के अंदर है, तो वो गुस्सा कुछ कम हो जाएगा, यही इनका सोचना था। लेकिन पासा तो पलट गया है। देखिए ये मामला आप पहले समझिए कि हुआ क्या था। 2016 की ये भर्ती प्रक्रिया निकली थी और 24,640 इसमें पद खाली थे, इनके लिए भर्ती निकली थी। अब इसमें टेस्ट भी हो गया और रिजल्ट भी आ गया, जिसके बाद इस पर आपत्ति शुरू हुई कि इसमें गड़बड़ियां हुई है। हुआ क्या था कि 24,640 थी पद रिक्त थे और कितनों की नियुक्तियां निकली, 25,753, यानी कि जितने पद हैं उससे ज्यादा नियुक्तियां निकाल दी थी। कैसे संभव है कि आपके पास आप जो आपने 1,500 लोग ज्यादा निकाले हैं, उन लोगों को आप भर्ती कहां करेंगे? तो इस पर फिर संदेह हुआ। फिर इसमें जब जांच की गई तो पता चला कि इस पूरे भर्ती प्रक्रिया में कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, जैसे कि ओएमआर शीट को अदला बदली की गई, यानी कि जिन्होंने पैसे खिलाए उनकी ओएमआर शीट बेहतर थी, उनके बेहतर की गई, उनकी ओएमआर शीट को बदल दिया गया दूसरे से। साथ ही मेरिट में जिनके कम नंबर आए थे लेकिन जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ था, उनको मेरिट में ऊपर कर दिया गया और फिर नियुक्ति निकाल दी गई, जितने रिक्त पद हैं उससे ज्यादा। जब ये सब गड़बड़ियां पाई गई, उसके बाद पहले तो भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई, उसके बाद ईडी ने छापेमारी की पार्थ चटर्जी के घर पर, जो कि इनके शिक्षा मंत्री हैं, और उनके सहयोगियों के घर पर, जिसमें बड़ी संख्या में इनका कैश भी पाया गया, नकदी पाई गई। और इस मामले में जहां भ्रष्टाचार तो हुआ ही, साथ ही ईडी का दखल हुआ, तो यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी था। तो इस पूरे मामले में ममता बनर्जी के मंत्री फंस गए, पार्थ चटर्जी, इनकी सरकार जो है सवालिया निशान पर आ गई। अब इस पर तो लोगों का गुस्सा भड़कना ही था, क्योंकि कई लोग हैं जो तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद उनका चयन होता है, और उसमें आपने उन लोगों का भी चयन कर दिया जिन्होंने पैसे लेकर काम किया, पैसे देकर काम कराया। और दूसरा, अब उनके कारण पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई और ये 2014 में ये भर्तियां निकली थी, जिस पर चयन हुआ 2016 में। तो अब 2 साल उन लोगों के बर्बाद हो गए जिन्होंने मेहनत की, ईमानदारी से पेपर दिया और फिर उनकी नियुक्ति हुई थी। लेकिन अब उन्हें फिर रुकना पड़ेगा और तब तक इंतजार करना पड़ेगा कि जब तक दोबारा भर्ती ना निकले, और उसमें अब इस बार उनका चयन हो पाए या नहीं, ये भी जरूरी नहीं है कि हो जाए।
तो दुख की बात तो उनके लिए हो गई, उनका पूरा भविष्य जो है दांव पर लग गया। तो ममता बनर्जी को डर लग गया कि अब इसके बाद युवाओं में गुस्सा है, लोगों में गुस्सा है कि आपके अगर ये मंत्री ये इस तरह की गड़बड़ियां नहीं करते और ईमानदारी से भर्ती करते तो ये भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होती और लोगों की नौकरियां लगती। अब उस गुस्से को शांत करने का तरीका क्या था कि सबको एक मौका और दे दिया जाए कि चलिए इसी कारण जो है कम से कम गुस्सा शांत हो जाए। तो फिर कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश आ गया और ममता बनर्जी की सरकार खुश हो गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबको आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी, सिर्फ उन्हें छूट मिलेगी जिन्होंने गलत तरीके नहीं अपनाए हैं नियुक्ति के लिए और जिनका चयन हो चुका है, यानी कि चयन भी हो चुका हो और बेदाग तरीके से हुआ हो, कोई गलत तरीका ना अपनाया हो, तभी आपको दोबारा आयु सीमा में छूट मिल पाएगी। जिनका भी नाम इस गड़बड़ी में आया है, भले ही उनका चयन हुआ हो या ना हुआ हो, उनको आयु सीमा में दोबारा छूट नहीं दी जाएगी और उनके ऊपर तो वैसे भी केस ही चल रहा होगा। तो ये पूरी अब इससे जो है कई लोगों के नाम छट चुके हैं। अब ममता बनर्जी इसी परेशानी में है कि अब इन लोगों का गुस्सा शांत कैसे किया जाए। तो इनको बैक टू बैक ममता बनर्जी को झटके लग रहे हैं और ये सीजेआई को ज्ञान दे रही है, सीजेआई से अपील कर रही है। जलपाईगुड़ी में जब सीजेआई आए थे, क्योंकि सर्किट बेंच का उद्घाटन था, सर्किट बेंच की इमारत का, सर्किट बेंच एक शाखा की तरह है, हाईकोर्ट की शाखा हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट की शाखा हो सकती है, जिससे कि लोगों को हाईकोर्ट तक न जाना पड़े और अपने आसपास के इलाके में उनके मामले सुलझ जाए। तो वहां उसका उद्घाटन था। अब इसमें सीजेआई भी आए थे और ममता बनर्जी उन्हें बोल रही है कि आपकी न्यायपालिका को पक्षपात नहीं करना चाहिए, संविधान बचाना है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है, न्यायपालिका की रक्षा करनी है, मीडिया ट्रायल पर रोक होनी चाहिए कि किसी मामले में मीडिया में व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश होती है तो जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक मीडिया में नहीं आना चाहिए। अब ममता बनर्जी को दिक्कत तो होगी ही कि वो फाइल लेकर भाग रही थी प्रतीक जैन के घर से और वो फाइल उसका वीडियो बना दिया, सीसीटीवी फुटेज भले ही पुलिस ले गई लेकिन मीडिया के फुटेज का क्या करोगे, तो उसका वीडियो बना दिया गया। अब ममता बनर्जी से सवाल हो रहे हैं तो उन्हें दिक्कत तो होगी ही। तो मीडिया ट्रायल ना हो, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो ममता बनर्जी ईडी के खिलाफ बयान दे दे वो चलेगा। ममता बनर्जी इस मामले पर लगातार बोलती रहे तो वो ठीक है, वो आपका पॉलिटिकल ट्रायल नहीं है। जब आप ईडी पर आरोप लगा रही हैं और सीजीआई के सामने भी आप बोल रही हैं कि ईडी व्यक्तिगत रूप से लोगों को परेशान ना करे, ऐसा उपाय होना चाहिए कि एजेंसियां व्यक्तिगत रूप से परेशान ना करें लोगों को। आप आरोप लगाएं जांच एजेंसियों पर, आप आरोप लगाएं न्यायपालिका पर, तब तो वो सही है, तब वो किसी तरह का ट्रायल नहीं है। लेकिन जब आपसे सवाल पूछ ले तो वो मीडिया ट्रायल हो गया। तो ममता बनर्जी का दोहरा रवैया दिखता है। और ये सीजेआई पर देखिए, सीजेआई के सामने बोलने का क्या मतलब होता है, यही मतलब है दबाव बनाने की कोशिश। क्योंकि पिछले कुछ समय में ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में कोई मनमानी से राहत नहीं मिल पाई है। एसआईआर रुकवाने गई तो एसआईआर नहीं रुकी, जैसे चल रही है वैसे ही चल रही है अब भी। इसके बाद ये ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट गई, कलकत्ता हाईकोर्ट में तो उन्होंने हंगामा करवा दिया था, सुनवाई नहीं होने दी थी पहली बार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी एक नहीं सुनी और साफ तौर पर नोटिस जारी किया कि भैया जवाब दो इस पर, और आपने जो ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है उस पर रोक लगाओ। तो ईडी इनको इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई खास फायदा हुआ नहीं ममता बनर्जी को। और फिर इधर जो अब ये आ गया, तो ममता बनर्जी सोच रही है पक्षपात का मतलब है मेरे खिलाफ फैसला आना, जब इनके पक्ष में फैसले आ जाएंगे तो वो निष्पक्षता हो जाएगी। पर अब इन सब सभाओं से भी कोई काम नहीं चल रहा है और ममता बनर्जी को अभी तो और झटके लगेंगे जब 3 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर देख रहा है। आईपैक और प्रतीक जैन के घर पर जो छापेमारी हुई कि इसमें अगर स्टेट एजेंसियां यानी कि पुलिस, मुख्यमंत्री दखल देंगे तो फिर तो ये दूसरे राज्यों में भी किया जाएगा और फिर जांच एजेंसियों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट इसे एक बड़े नजरिए से देख रहा है और ममता बनर्जी को अब जवाब देना है। इसलिए अब हर आदेश ममता बनर्जी की टेंशन और बढ़ा देता है। जैसे कि एसआईआर पर कोई रोक नहीं लगी, तो अब हाल ये है कि जब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट से रोक नहीं लगवा पाई, चुनाव आयोग को 5-5 चिट्ठियां लिख दी, कुछ नहीं कर पाई, तो फिर हंगामा किया जा रहा है, बीडीओ के दफ्तर जलाए जा रहे हैं। चाहे ये उत्तरी दिनाजपुर में हो, मुर्शिदाबाद में हो, फरक्का में बीडीओ का दफ्तर जलाया गया, अधिकारी पर हमला किया गया। अब इन्होंने बीरभूम जिले में इन्हीं के जुड़े लोगों ने इन्होंने हंगामा किया, सड़क को बाधित करने की, हंगामा करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग के खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ हमसे कागज क्यों मांगे जा रहे हैं। जो अभी सुनवाई हो रही है
हमने तो आड़े टेढ़े कागज, किसी के कागज लगाकर किसी तरह बीएलओ के जरिए जमा करा दिए थे। बीएलओ पे चाहे दबाव हो, बीएलओ चाहे टीएमसी से जुड़ा हो, तो ये तो कागज जमा करा दिए थे, आप हमें दे देते नागरिकता। लेकिन अब एआई ने पकड़ लिया जी, कागज भी गलत है, कुछ और गड़बड़ियां भी है, लॉजिकल विसंगतियां हैं। तो अब आप आइए दफ्तर में और वहां पर अपने असली कागज दिखाइए। तो कहां से दिखाएंगे? तभी ये कहते हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। तो इसलिए सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे थे। लेकिन जब ये सड़कों पर उतरे तो पुलिस भी उतरी और साथ में अर्धसैनिक बल भी उतरे, यानी कि सीआईएसएफ सीआरपीएफ के जवान वहां पर उतरे और फिर डंडों से कुटाई पिटाई हुई। सड़क से भगाया गया कि यहाँ सड़कें जाम करोगे तो फिर यहाँ पर आपको सही सलामत घर नहीं पहुंचोगे। और देखिए, ये तो है कि ममता बनर्जी की पुलिस से आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो टीएमसी के खिलाफ वहां पर कुछ कर सके, टीएमसी नेताओं के खिलाफ। लेकिन वहां पर अर्धसैनिक बल भी मौजूद थे सुरक्षा देखने के लिए, तो फिर कार्रवाई तो होनी थी। तो डंडे चले तो उसके बाद ये लोग भाग गए। तो आप इनकी परेशानी अब समझ ही सकते हैं कि इनको ये सुनवाई कितनी बुरी लग रही है, जो कि चुनाव आयोग करा रहा है कि ये अंतिम पड़ाव है, यहाँ पर फिल्टर हो रहा है। इस फिल्टर अगर यहाँ नहीं हुआ तो उसके बाद फिर सारी गंदगी छनकर आ जाएगी वोटर लिस्ट में। इसलिए ये फिल्टर बहुत जरूरी है और इसीलिए इनको तकलीफ है कि एआई से हमें क्यों पकड़ा जा रहा है और फिर हमसे सही दस्तावेज क्यों मांगे जा रहे हैं। और इनकी पार्टी, इनके एमपी तक, मनीरुल इस्लाम जो कि मुर्शिदाबाद में फरक्का के विधायक हैं, वो तक हिंसा में शामिल हैं। तो दिक्कतें इनकी साफ नजर आ रही है। लेकिन ममता बनर्जी को राहत कहीं से नहीं मिल रही है। ऊपर से हुमायूं कबीर ने भी परेशानी पैदा की हुई है कि मुस्लिम इलाकों में इनकी पार्टी हंगामा भले ही कर ले, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी वोट बटने से नहीं रोक पा रही है, क्योंकि अब वहां उनके अपने मसीहा खड़े हो गए हैं, उनके अपने लोग। हुमायूं कबीर ने अपनी एक पार्टी बना ली है जिससे असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं। तो ममता बनर्जी को वहां पर भी वोट बटता हुआ दिख रहा है। तो ममता बनर्जी का इन बॉर्डर इलाकों में डर, बौखलाहट, एसआईआर से बढ़ रही परेशानी, सुप्रीम कोर्ट में मनमाने फैसले ना हो पाना और इनका बिखरता हुआ वोट अब ममता बनर्जी को इन चुनावों में ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।